हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने आपको अगली क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, तो आज आपका क्यूब रूट कराएंगे। तो जिसे हम क्यूब रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, क्यूब रूट, इसे हिंदी में कहते हैं घनमूल। ठीक है, घनमूल कराएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और आपका दिल करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो वैसे तो मैंने क्यूब इधर लिख दिए, इतने क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये क्यूब आप लर्न कर लेते हो तो क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 729 होता है, 10 का 1000 होता है, 11 का 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 14 का 2744 होता है, 15 का 3375 होता है, 16 का 4096 होता है, 17 का 4913 होता है, 18 का 5832 होता है, 19 का 6899 होता है, 20 का 8000 होता है। ठीक है, तो ये अगर आपको लर्न है तो क्यूब रूट निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ध्यान रखना, अगर 3 का क्यूब रूट निकालना है, जैसे आपका नंबर 3 दिया है तो उसका 7 होगा क्यूब रूट में, अगर आपका 7 दिया है तो उसका 3 होगा। और ध्यान रखना 2 का 8 होगा, 2 का 8 होगा, और 8 का 2 होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके क्यूब रूट में अगर घनमूल आप निकालने के लिए दिया और संख्या में अगर पीछे 3 दिया गया है तो उसका आप क्यूब रूट निकालें तो उसमें आपका 7 आएगा। अगर 7 दिया है तो 3 आएगा, 2 दिया है 8 आएगा, अगर 8 दिया है पीछे तो 2 आएगा। इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और तो कोई नंबर ऐसा नहीं है। और सेम टू सेम 5 का 5 ही रहता है, 1 का 1 ही रहता है, 4 का 4 ही रहता है, और 6 का 6 ही रहता है। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इससे निकालने के लिए इन पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और क्यूब रूट का जो साइन होता है वो आपका होता है 3, इस टाइप से आपका साइन होता है। ठीक है, क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने के लिए। जैसे कि आपको दिया गया है 1000 का ही मान लीजिए, 1000 का आपको क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए पीछे क्या है 0, तो आंसर में आपका 0 तो आएगा ही। उसके बाद क्यूब रूट है तो लास्ट के 3 डिजिट कट कर देने, ओनली बच्चा क्या आपका 1 बचा है। 1 देखना किसके क्यूब रूट के बीच में है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब किसका कितना होता है 8 होता है। तो कम वाले को लेंगे या फिर उसके बराबर हो उसको लेंगे, अधिक वाले नंबर को हम नहीं ले सकते हैं। तो आपका ये क्यूब रूट किसका होगा 10 का होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको दिया है मान लीजिए 6899 का ही निकालना है, इसका क्यूब रूट मान लीजिए मैं इसी से ले रहा हूँ अभी, और ये आपको निकालना है। तो इसे आप कैसे निकालेंगे, 9 का क्या होता है, हमेशा 9 ही रहता है। 9 का क्या होता है 9 ही रहता है, और 3 डिजिट आपको कट कर देने। अब ये किसके बीच में आता है, 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 6 8 है वो 6 से ज़्यादा हो गए तो हम 2 ले नहीं सकते। ये 1 है जो 6 से कम है तो इसे ही हम ले सकते हैं, यानी इसका क्यूब रूट जो होगा आपका कितना होगा 19 होगा। ठीक है, अब जैसे अगर कोई डिजिट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2744 ले लिया, इसका लास्ट डिजिट क्या है, इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 है, और 4 का हमेशा 4 ही रहता है, तो क्यूब रूट है, इसके लिए 3 डिजिट कट कर देने। 2 किसके क्यूब के पास आता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो ज़्यादा वाले को लेना नहीं है, ओनली कम वाले को लेना, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये कितने का क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया 14 का।
तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे इस पर क्वेश्चन है वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 38907, 38917 है। 38917 का क्यूब रूट क्या होगा। उसके बाद सेकंड है आपका, सेकंड है 157464, 157464 इसका क्यूब रूट क्या होगा। थर्ड है आपका 1860 867, ये किसका क्यू रूट होगा, इसका क्यू रूट क्या होगा। और आगे ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, ज़्यादा नहीं इतने से आप निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। 39304 इसका क्यू रूट क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको करने हैं। ये क्वेश्चन कैसे करोगे, सेम टू सेम भाई आपको जिस टाइप से मैंने बताया, ये क्वेश्चन आपको बताया वैसे ही तरीका इसमें वही टाइप आपको यूज करना है। 7 का क्या होता है, 7 का आपको बताया 3 का 7 होता है और 7 का क्या होगा 3 होगा। लास्ट में 7 है तो इसका क्यू रूट निकालेंगे तो उसका कितना आंसर आएगा, पीछे लास्ट में 3 आएगा और 3 डिजिट इसे कट कर देना। आप देखो 389 ये किसके क्यू के बीच में है, किसके क्यू के बीच में है 389। 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 344 और 8 का क्यू कितना होता है 512 होता है। कितना होता है 512 और 512 है 512 है वो इतने इससे ज़्यादा हो गए तो इसे हम ले नहीं सकते, ले सकते हैं बिल्कुल नहीं ले सकते। अब बचा क्या 7, तो हमें 7 को ही लेना है। तो यानी ये आपका इसका क्यू रूट क्या होगा 73 होगा, इसका क्यू रूट क्या होगा 73 होगा। आगे देखिए 4 का हमेशा 4 ही रहता है, क्या रहता है 4 रहता है। लास्ट के हम 3 डिजिट को कट कर देंगे, बच्चा क्या 157 किसके क्यू के बीच में। 5 का क्यू कितना होता है, 5 का क्यू होता है 125 होता है और 6 का क्यू 216 होता है। कितना होता है 216 होता है। अब यहाँ पर देखिए 216 इससे ज़्यादा हो गए 157 से, मुझे ज़्यादा वाले ले नहीं सकते मैं, बच्चा क्या कम वाले को लेना है। तो ये कितना आंसर इसका आ जाएगा 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखो 7 का अगर लास्ट में डिजिट आपको 7 दिया है, उसका क्यू रूट अगर घनमूल निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3, तो इसके लास्ट में 3 लिख लेने, लिख लिए। उसके बाद 3 डिजिट कट कर देने। अब ये देखिए 1860 ये किसके बीच में आते हैं 1860 17 यानी 12 का क्यू कितना होता है 12 का क्यू होता है आपका 1728 होता है और 13 का क्यू होता है आपका 2197। कितना होता है 2197। अब कितना दिया है 1860 यानी 1860 दिया है। अब ये 2197 ये तो ज़्यादा हो गया तो ये हम ले नहीं सकते, तो क्या लेना है मुझे 12 को ले लेना है। कितना 12 को ले लेना है। ये आपका कितने का हो गया, ये आपका हो गया 123 का हो गया। इस तरह से कितना भी बड़ा आपका घनमूल निकालने के लिए हो यानी क्यू रूट निकालने के लिए हो तो आप निकाल सकते हैं। जैसे इसका ही मान लीजिए लास्ट डिजिट कितना 4 है, 4 का क्यू निकालेंगे तो क्या आंसर में क्या आएगा 4 ही आएगा। ठीक है। अब बचा क्या 393 किसके पास में 393। अब 7 का क्यू कितना होता है 7 का क्यू होता है 343 और 8 का क्यू होता है आपका 512 512। अब 512 तो इससे ज़्यादा हो गए। ठीक है। तो हमें क्या लेना 7 को ले लेना है। तो ये आपका कितने का क्यू रूट हो गया, कितने का इसे यानी क्यू रूट इसके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 74 होगा। इस तरह से आपका कोई भी घनमूल निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके अवश्य बताना। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।